श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे हेलो राधे श्री राधे बोले हरि लाल की जय। हरि ओम वा चंद्रमा मनसो यात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भगवान की आरती। अमरंचम दिन निराला नौ ज्योति जगानी हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही यही के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति की पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरिदंड कराने वाला। ये शांति की पवन पुनि पापों को मिटाने वाला हरिदंड कराने वाला। ये शुभ
पुष्पांजलि हरि ओम जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्तो तेहनागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमन् सद्गुरुदेव भगवान की श्री बांके बिहारी लाल की श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे श्याम। सभी कथा प्रेमी बंधुओं से निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण करें और बड़े प्रेम और वंदे महापुरुष के चरणारविंदम। दर्शितं तस्मै श्री नमः। ओ वैवंशी विभूषितकरानवनीताभा पीताम्बरा जय जय श्री राधा राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। सभी लोग बहुत सकते हैं। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे मन गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे मन गोपाल 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 राधे गोविंद राधे
कथा को ज्ञान और वैराग्य की कष्ट निवृत्ति के लिए सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भाई राजद जी को सुना रहे हैं। इसी कथा को 88,000 शौनकादिक ऋषि नैमी सागर तीर्थ में बैठ करके सूत जी महाराज के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। इसी कथा को मोक्ष की कामना लिए हुए राजा परीक्षित माँ भगवती भागीरथी की गोदी में बैठ करके सुखदेव जी महाराज के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। आज उसी क्रम में हम और आप सूरज धाम के इस प्रांगण में बैठ करके इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में वराह भगवान के अवतार की कथा का श्रवण किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए मनु और शत्रुपा को अवतरित किया। अब जब पृथ्वी को स्थापित कर दिया गया तब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, मनु अब तुम मानवों की सृष्टि करना प्रारंभ करो। मनोस्तु शतरूपाया तिस्रकन्याष्टकंगिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूति विश्रुता। पहले 3 कन्याओं को जन्म दिया। बड़ी कन्या की उसका नाम आकृति, दूसरी का नाम देवहूति और सबसे छोटी कन्या के उसका नाम था प्रसूति। 2 पुत्रों को जन्म दिया, प्रियव्रत और उत्तानका। इन 5 के ही द्वारा ये सारी सृष्टि जितनी आज दिखाई दे रही है, जितने जीव दिखाई दे रहे हैं मनुष्य, वो सब इन्हीं के द्वारा उपस्थित है। देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ में किया गया। कर्दम जी सन्यासी थे, लेकिन जब ब्रह्मा जी के पास पूछने के लिए गए कि बेटी विवाह की योग्य हो गई है, इनका विवाह करें, इनके योग कोई वर बताइए। उन्होंने कहा कि उनके योग तो वर केवल एक ही है, लेकिन वो वन में तपस्या में संलग्न है। आप उन्हीं के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दीजिए। महाराज जी अपनी बेटी को लेकर के जंगल में गए। बिंदु सरोवर नाम का तीर्थ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए गृह में जब वो कर्दम जी ने रोना प्रारंभ किया तो उनकी आंखों से जितने अश्रु बिंदु गिरे उनसे एक सरोवर बनकर के तैयार हो गया। उसका नाम रखा गया बिंदु सरोवर। अपनी पत्नी को साथ में लेकर के राजा बिंदु सरोवर पर पहुंचे। कर्दम जी के आश्रम में रथ को रोका, पुत्री को साथ में लेकर के आश्रम में प्रवेश किया। महाराज को आया हुआ जान करके कर्दम जी ने उनके स्वागत के लिए स्वागत करने के बाद में उनको बैठने के लिए आसन दिया, आसन बिछाए। देवहूति ने देखा कि ये मेरे होने वाले पति हैं, इनके द्वारा दिया हुआ आसन मुझे ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन आसन का सम्मान भी करना चाहिए। ऐसा विचार करके अपने बाएं हाथ का स्पर्श करके और देवहूति जमीन पर बैठ गए। इस दृश्य को कर्दम जी ने देखा तो कर्दम जी बड़े प्रभावित हुए थे। राजा को आने का कारण पूछा, राजा
आश्रम में आने का कोई विशेष प्रयोजन? तो मनु जी बोले, मैं अपने पिता ब्रह्मा के आदेश के अनुसार आपकी कन्या में जो अपने साथ में लेकर के आया हूँ, इसका पत्नी ग्रहण आपके साथ करना चाहता हूँ। कर्दम जी बोले, राजन मैं सन्यासी हूँ, तुम्हारी पुत्री का जन्म राजमहल में हुआ है। राजाओं के यहाँ पर जो शुभ सुविधाएं होती हैं वे सन्यासी के यहाँ उपलब्ध नहीं हो सकती। क्या आपकी बेटी इस जंगल में अपना जीवन यापन कर सकती है? राजन, जब तक कन्या का वरण करने से पहले कन्या की मनस्थिति को न जाना जाए, तब तक उसके विवाह का निर्णय नहीं करना चाहिए। मनु बोले, भगवान आप अपनी मर्यादा के अनुसार इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन मुझे पितामह की आज्ञा हुई है कि मेरी बेटी के योग यदि कोई वर है तो वो केवल कर्तव्य जी है। मैं अपने पिता की आज्ञा मान करके और अपनी बेटी का पारिग्रहण आपके साथ करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके कर्दम जी ने स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त रखी, देवी मैं सन्यासी हूँ, मैं भजन में ही अपनी को मस्त रखता हूँ, मुझे सारे सुखों की प्राप्ति भजन करने में ही प्राप्त होती है। जब आपका दाम्पत्य पूर्ण हो जाएगा तो मैं घर को छोड़ करके जंगल में चला जाऊंगा। यदि ये शर्त तो मैं स्वीकार हो तो पारिग्रहण के लिए मैं स्वीकार हो उपस्थित हूँ। जब कर्दम जी ने ऐसा कहा तो देवती ने उसे सहज स्वीकार कर लिया और जंगल में ऋषियों को बुलाकर के देव विधि से 8 प्रकार के विवाह हमारे शास्त्रों में माने जाते हैं। उसमें सबसे श्रेष्ठ जो विधि है वो देव विधि मानी जाती है। देव विधि के अनुसार उन्होंने देवभूति और कर्दम के साथ में विवाह संपन्न कराया। देवता लोग प्रसन्न होने लगे। देवताओं को आशा थी कि इनके यहाँ पर भगवान अवतरित होने वाले हैं, तो जब इनका पाणी ग्रहण हो जाएगा तभी तो भगवान के अवतार होने की व्यवस्था आगे चलेगी। आज बड़े प्रसन्न होकर के उन्होंने मुनि की कुटिया को इतना सुंदर पुष्पों से सजा दिया, उसको देख करके कामदेव की लजा जाए। विवाह के कार्य संपन्न करा करके राजा और रानी दोनों अपने नगर को लौट आए। देवता लोग अपने अपने धाम को चले गए। कर्दम जी नित्य प्रातः की तरह से अपनी संध्या बंधन पर बैठ गए। भगवान के भजन में ऐसे संलग्न हुए कि 10,000 व्यतीत वर्ष हो गए, लेकिन उनको ध्यान नहीं रहा कि मेरा विवाह हो गया है। इधर पति तो समाधि में स्थित हो गए। देवी ने सोचा मैं क्या करूं। देवी ने उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दिया। अपने पति के समान ही जीवन जीना उसने प्रारंभ किया, व्रत करना प्रारंभ कर दिया, बालों की जटाएं बना ली, वल्गल वस्त्र धारण पहन करके पति की सेवा में संलग्न हो गए। सरोवर से जल लेकर के आती हैं, जंगल से पुष्प लेकर के एकत्र करती हैं पूजा के लिए, साफ सफाई करके पूजन की सामग्री एकत्र करके पति के सामने रख देती हैं। इसके बाद वह स्वयं हाथ जोड़ करके बैठ जाती है। समय व्यतीत होता गया। देवमुनि का शरीर बिल्कुल क्रश हो गया, बहुत कमजोर हो गए। एक दिन जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब कर्दम जी की समाधि खुली। उन्होंने सामने बैठी हुई इस देवी को देखा। आज उनका सारा स्वरूप बदल गया, वो पहचान नहीं पाए। तो कर्दम जी पूछने लगे, देवी आप कौन हो? आज देवमुनि को बड़ी लज्जा हुई, शर्मा के हुई बोली, भगवान मैं देवमुनि हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ,
सरदम जी बोले देवी आप तो इतनी सुंदर और स्वरूपांग थी, आपका ये शरीर इतना कमजोर कैसे हो गया? देवहूति बोले भगवान आपको समाधि किए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, जब आप ही समाधिस्थ थे तो मैं कैसे भोजन कर सकती थी, इसलिए मैंने भी व्रत ले लिया। इस व्रत के प्रभाव से अरे मेरा शरीर इतना कृष्ण हो गया है। आज करदम जी समझ गए, देवी की मनोकामना को महसूस किया, अनुभव किया, आदेश किया जाओ देवी आप बिंदु सरोवर में जाके स्नान करके आओ। देवहूति स्नान करने के लिए गई, लौट करके आई तो विमानम कामनम दिव्यम, एक बड़ी सुंदर विमान का उन्होंने निरूपण किया। बड़ा विस्तृत विमान था वो और मन की गति से चलने वाला था। आपने मन में जैसा विचार किया बस ये विमान वहीं जाकर के उपस्थित हो जाता था, इतना तीव्र गति से चलने वाला था, सारी सुविधाओं से युक्त था। उस विमान के अंदर 60 दास दासियां थी जो सेवा करने के लिए उपस्थित हुई। सुंदर सुंदर बगीचे विमान के अंदर, सुंदर सरोवर थे उसके अंदर। आज देवहूति का हाथ पकड़ करके सरदम जी ने उस विमान में प्रवेश किया। अब तो सभी दासियां देवहूति की सेवा में उपस्थित हो गई। कोई श्रृंगार कर रही है, कोई वस्त्र पहना रही है, कोई चंदन लगा रही है, कोई आभूषण धारण करा रही है, कोई सुंदर सुंदर पुष्पों की मालाएं बना करके देवी का गजरा बना रही है। इस प्रकार से सेवा में उपस्थित है। उस विमान के अंदर विहार करते हुए काफी समय व्यतीत हो गया। विहार के समय पर ही देवहूति ने 9 अरे दक्ष तो अपनी पुत्रियों को इतना प्यार करते थे, बड़े शीलवान थे, फिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि वो उनकी पुत्री अपने पिता से ही रूठ करके उन्होंने आत्महत्या कर ली हुई।
तो सुखदेव जी बोले, राजन, पुराने समय की बात, एक दिन प्रजापति ने सभी देवताओं को, गंधर्वों को, यक्षों को अपनी सभा में बुलाया। सभी लोग बैठे हुए थे। उसी समय पर दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ और वो अपने आसन पर आकर के विराजमान हुए। प्रजापति को देख करके सभी सभागण में, जो भी सभा में बैठे हुए थे, सब लोग खड़े हो गए। केवल 2 लोग ऐसे थे जो खड़े नहीं हुए। उनमें एक तो ब्रह्मा जी थे और एक शिव जी थे। उदतिष्ठन् सदस्यास्ते स्वकृष्णेभ्यः सहाग्रयो। लेकिन प्रजापति का पद प्राप्त करके दक्ष को इतना अभिमान हो गया, वो विचार करने लगा, चलो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे पिता है। लेकिन ये जो शिव है, इसको तो मैंने अपनी पुत्री दी हुई है, ये क्यों खड़ा नहीं हुआ? इसने तो मैं ये दोषिता। हे प्रजापतियों, हे लोकपालो, ये जो सभा है ये सज्जन पुरुषों की सभा है। इस सभा के अंदर ऐसे किसी व्यक्ति का बैठना उचित नहीं है जो अनुशासनहीन हो। और सब लोग सोचने लग गए इस सभा के अंदर ऐसा क्या हो गया, लेकिन किसी की वो समझ में नहीं आया। तब फिर दक्ष बोले, तस्मान्मादनाथाय नष्ट शौचाय दुर्दे दत्वावत्मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना। अरे देखो तो सही, ये आप के मध्य में ये जो शिव नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है, ये अपने तो नाम को भी कलंकित कर रहा है। अरे इसने न जाने कैसा तो वेश बना रखा है। जटा जूटे धारणम, जटाओं को धारण करता है। प्रेतावासेषु घोरेषु, प्रेतों के साथ में निवास करता है। चिता की भस्म को शरीर पर लपेट करके रहता है। दीप्त केशो हसन रुदन, ये भूत प्रेतों के साथ में कभी हंसने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है। क्या बताए, मेरे तो पिता की ही बुद्धि खराब हो गई थी। मैंने ऐसी सुंदर अपनी पुत्री का विवाह पिता के कहने पर इनके साथ में कर दिया। अरे ये तो बड़ा तस्मान्मादनाथाय नष्ट शौचाय दुर्हृदे, ये हर समय अशुद्धता को प्राप्त रहता है। नष्ट, इसकी पवित्रता ही नष्ट हो चुकी है। उन्माद में मस्त रहता है, उन्मत्त रहता है। ऐसे व्यक्ति को सज्जन पुरुषों की सभा में आने का कोई अधिकार नहीं है। जब इस प्रकार से दुर्वचन कहने लगे, तब भी शंकर जी अपने मन में ध्यान में मस्त रहे। उन्होंने एक भी शब्द का दक्ष को जवाब नहीं दिया। इतना शांत देख करके भी फिर दक्ष को और क्रोध आया, और क्रोध में आकर के दक्ष के साथ दे दिया। दक्षोत्थापोपस्पृश्य क्रुद्ध सप्तम प्रचक्रमे, साथ दे दिया कि सैभागं लभताम देवैर्देव गणाधम। आज के बाद में किसी भी यज्ञ में इस अधम व्यक्ति को देवताओं के साथ में यज्ञ का भाग नहीं दिया जाएगा। जब दक्ष ने ऐसा साफ दिया, साफ सुनने के बाद में भगवान शिव खड़े हुए और उस सभा को छोड़ करके चले गए। कुछ बोले नहीं, फिर भी निषेच्यमाना सदस्य मुख्य दक्षो गिरित्राप प्रसज्य शापम
तस्मात् निष्क्रम्य निबद्धमन्यो जगाम कौरव्य निजम निकेतनम। साथ में स्वीकार कर लिया। बेटी को आया हुआ देख करके माँ को जब पता लगा अपने अंक में भर लिया, आंखों से अश्रुपात होने लगा। सती ने पूछा, माँ ये सब क्या है? ये सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? माँ ने कहा, नहीं बेटी तू क्यों चिंता करती है, तेरी माँ जीवित है और जब तक माँ जीवित है बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और से निराला कोई और बिगड़ी बना और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और चमकते
स्वागत किया। कहिए आने का कारण क्या है? दूता गगन कारण। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी, यज्ञ को अधूरा छोड़ना महापाप माना जाता है। दक्ष का शरीर पड़ा हुआ है, इस यज्ञ को आपके बिना पूरा नहीं किया जा सकता। ये सभी देवता लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं और ये सभी चाहते हैं कि दक्ष का यज्ञ पूर्ण किया जाए। जब भगवान विष्णु और शिव की इच्छा को समझा तो भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगत कारणम परम आत्मेश्वर दृष्टा स्वयं दृष्टा विशेषता। अरे देवताओं, मैं ब्रह्मा और विष्णु ये तीनों एक ही हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। जो व्यक्ति हम तीनों में भेद समझता है, भेद बुद्धि रखता है, उस जीव का कल्याण कभी नहीं हो सकता। इसलिए इन तीनों को एक ही मान करके साधना करना चाहिए। अब चलते हो, यज्ञ को पूर्ण करते हैं। भगवान से सभी को साथ में लेकर के कंकन क्षेत्र में पधारे। दक्ष का शरीर पड़ा हुआ, अभिमान के कारण मनुष्य जब इस शरीर को ही अपने कोई सर्वोपरि मानने लग जाता है, तब उस शरीर की यही गति होती है। भगवान शिव बोले, इनका धड़ तो है लेकिन मुख नहीं है। इनका मुख तो यज्ञ मंडप में, यज्ञ कुंड में जल करके नष्ट हो गया। अब इनके मुख की व्यवस्था करिए। बोले भगवान आप ही करिए, कुछ क्या करना है। तब भगवान शिव कहते हैं, इनको अपने ऊपर बहुत अभिमान था, ये मैं करते रहते थे, इसलिए इनके मुख को बकरा का मुख लगा दिया जाए। उधर भृगु की दाढ़ी नोच ली गई। भृगु भी हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए, भगवान दाढ़ी नहीं है। तो भगवान शिव ने कहा कि यजमान के समान ही पुरोहित की दाढ़ी होनी चाहिए, इसलिए बकरे की जो दाढ़ी होती है वो भृगु महाराज के लगा दी गई। उधर पूषारी सामने आए, मेरे भगवान दांत तोड़ दिए गए, जब से मेरे दांत टूटे हैं मैंने भोजन नहीं किया है। तो भगवान ने उपदेश किया, आज के बाद तुम सत्तू पी करके रहा करो। वरुणामित्राय चक्षुषु, बोले मेरी आंखें तोड़ दी गई हैं। चक्षुष मित्र से कहा, तुम अपने मित्र की आंखों के माध्यम से देखा करो। इस प्रकार से सभी समस्याओं का हल किया और फिर यज्ञ मंडप को सुंदर सजा करके दक्ष के द्वारा उस यज्ञ को पूर्ण कराया। आज दक्ष का अभिमान नष्ट हुआ, भगवान शिव के चरणों में पड़ गया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, भगवान आपने जो मुझे दंड दिया, ये दंड देकर के तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं अभिमान के कारण न जाने कौन सी दुर्गति को प्राप्त करता, लेकिन मेरे अभिमान को नष्ट करके आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। अब मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, जीवन में मेरे अंदर अभिमान पैदा न हो और आपके चरणों में मेरी मति लगी रहे, मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। ऐसा उन्हें साफ वरदान देकर के भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आए। इधर एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वा कलेवरम यज्ञे हिमवत क्षेत्रे में नयामिति शुश्रुमा।
सती के शरीर को त्याग करके वो देवी ने जाकर के हिमालय के यहाँ पर मैना माता के यहाँ पर जन्म लिया और नारद जी के द्वारा उपदेश प्राप्त करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए तप करना प्रारंभ कर दिया। उसी समय पर एक तारक नाम का राक्षस हुआ। उस राक्षस का वध करने का एक ही केवल उपाय था कि भगवान शिव के द्वारा कोई उत्पन्न बालक होगा वही इसका वध कर पाएगा। तो सभी देवता भगवान शिव के पास में गए, प्रार्थना की, विवाह के लिए उनको मनाया। पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव गए। जब परीक्षा में से प्रसन्न हो गए शिव जी, तब फिर सभी देवताओं के साथ में मिलकर के पार्वती जी का विवाह शिव के साथ में संपन्न कराया गया। शिव पार्वती के विवाह बड़ा विस्तृत वर्णन है। विवाह हुआ, विवाह होकर के जब कैलाश पर पधारे, शास्त्रकार लिखते हैं कि तम पवित्रम परमीश श्रेष्ठतम यशस्य मायोस्य मधुरमर्षणम यो नित्यदाकर्ण नरो कीर्तयेत् दुरोत्यगम कौरव भक्ति भावतो राम की लज्जित होने की जरूरत नहीं है। मेरा सबसे श्रेष्ठ गुरु तो तुम ही हो। यदि तुम मुझे ये उपदेश न करती तो मैं जंगल में जाकर के तप करने की सोच भी नहीं सकता था। के बाद में सुनीति को प्रणाम किया, फिर अपने पिता को गए, राज्यसभा में पहुंचे और ध्रुव को राजगद्दी पर बैठा दिया। तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। राज्य को संभाला। जो सुरुचि का पुत्र उत्तम था, एक बार यक्षों की नगरी में चला गया। वहाँ यक्षों से झगड़ा हो गया। यक्षों ने अरे जीव कर्म करेगा, पाप लगेगा, फिर वो प्रायश्चित करेगा और फिर पाप कर्म करेगा, तो ये तो हाथी के स्नान के बराबर हो गया। हाथी स्नान करता है, फिर धूली लेकर के फिर अपने ऊपर डाल लेता है। तो इस पाप से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? तब सुखदेव जी ने कहा, राजन, इस संसार में रहते हुए जीव को संसार में लिप्त नहीं होने देना चाहिए। जैसे कमल का पेड़ जल के बिना हो नहीं सकता, लेकिन उसके पत्ते पर जल की एक बूंद स्थिर नहीं रहती। तो इस संसार में कैसे रहे? जैसे जल के बीच में कमल रहता है। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जब इस प्रकार से तुम अपना जीवन जियोगे तो संसार के कर्म तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगे। एक बहुत पुराना इतिहास है, उसको मैं तुम्हें सुनाता हूँ।
ब्राह्मण थे। कान्य गोचे गोजा कश्चित दासी पत गजा मिलो नाना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। एक कानपुर के क्षेत्र में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजामिल। वैसे तो वो बड़े निष्ठावान थे, कर्मकांडी थे, लेकिन एक वैश्या के संसर्ग प्राप्त होने के कारण उन्होंने सारे अपने धर्म कर्म को नष्ट कर दिया था। अब तो वो हिंसा वृत्ति में संलग्न हो गए थे, डकैती चोरी करने लग गए थे। संयोग ऐसा हुआ कि एक बार वो संत उस गांव में आए हुए थे, रात्रि का समय था। उन्होंने सोचा आज रात्रि में विश्राम इसी नगर में करेंगे, यही सत्संग करेंगे, प्रातः काल होते हुए फिर अपनी यात्रा के लिए चले जाएंगे। तो गांव में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तो देखा गांव में कुछ हंसी मजाक करने वाले लोग होते हैं ना, ऐसे कुछ 4-6 लोग वहां बैठे हुए थे। तो ऋषियों ने आकर के पूछा है, हम रात्रि में निवास करना चाहते हैं, आपके गांव में कोई ऐसा संत सेवी व्यक्ति हो जो ब्राह्मणों की संतों की सेवा करना चाहता हो, उसका हमें पता बता दीजिए तो हम उसके घर चले जाएंगे। उन्होंने हंसी हंसी में मजाक में उनको अजामिल का घर बता दिया कि गांव के बाहर जो घर है ना, आप वहां चले जाएंगे, ये बड़ा सत्संगी है, बड़ा सत्संग करता है, आपकी बहुत सेवा होगी। ऋषि तो भोले होते हैं, उनकी बात मान करके अजामिल के घर पर आ गए। दरवाजा खटखटाया, देवी निकल करके आई, संतों को अपने दरवाजे पर देख करके आश्चर्यचकित हो गई, प्रणाम किया, पूछा आप क्या सेवा करेंगे? ऋषियों ने बताया, देवी हम रात्रि को तुम्हारे घर पर विश्राम करना चाहते हैं, बस रात्रि भर रुकेंगे, रात्रि को भोजन करेंगे, थोड़ा सत्संग करेंगे, प्रातः काल होकर अपनी यात्रा के लिए चले जाएंगे। लोगों ने बताया है आप बड़े संत सेवी हैं, इसलिए हम तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं। संतों का दर्शन करने से वैश्या का मन पवित्र हो गया। उसने अंतिम समय पर जैसी आपकी मति होगी उसी योनि में आपको जन्म मिलेगा। इसकी नाक तो बिल्कुल दादाजी पर गई हुई है, इसकी आंखें तो चाचा पर गई हैं। अरे जब वो मरता है तो अपने बंधु बांधवों को ही देखता है मरते समय पर, और उन्हीं का चिंतन करते हुए जब मर जाता है तब वो उसी योनि में आकर के पुनः फिर जन्म लेता है। और घर वाले सोचे चरा नहीं गया है, वही जीव लौट करके तुम्हारे घर में फिर आ गया है। इसलिए अंत समय पर जाकर भजन करने का बताओ ना, कैसे भजन करें? तुमने सुना नहीं? अब ये इसने आवाज लगाई थी, वो किसकी थी? यहूदियों ने कहा भैया धर्मराज ने लेखा जोखा देख करके हमको भेजा है, इसे हमें ले जाने दो और धर्मराज के कार्य में बाधा मत डालो। विष्णु दूतों ने कहा कि दुष्टों, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं, तुम कैसे धर्मराज के दूत हो कि जो व्यक्ति भगवान का स्मरण कर ले उस व्यक्ति को यमराज के दूत लेने कैसे आ सकते हैं?
इसलिए तुम लौट करके चले जाओ। एवं जो तो लौट करके धर्मराज के पास में गए, लो भैया ये अपना सामान आज से हमारी छुट्टी कर दो। अरे ऐसे दुष्ट व्यक्ति को लेने के लिए भी हम नहीं जा सकते, तो फिर हम किसे लेने के लिए जाएंगे? तो धर्मराज ने कहा नहीं, आप जाओ और विष्णु पार्षदों से जाकर के पूछना कि हम किस किस को लेने के लिए जाए और कहाँ न जाए। तब वो लौट करके आए, बड़ा सुंदर संवाद दोनों के बीच में हुआ। अंत में विष्णु दूतों ने बताया कि जिसने संतों की सेवा की हो, गौ ब्राह्मण का भक्त हो, तुलसी की सेवा करने वाला हो, घर में भगवान की सेवा करता हो, जिसके हृदय में दया हो, दान के प्रति श्रद्धा हो, सत्ग्रंथों का अध्ययन करता हो और भगवान नाम का कीर्तन करता हो, ऐसे व्यक्ति को लेने के लिए तुम कभी मत जाना। कलयुग में तो केवल कीर्तन ही ऐसा है भगवान का जिसको करने से ये परम पद को प्राप्त कर सकता है। ऐसा उपदेश सुन करके अपने धाम को चले। लेकिन संख्या बल हमारा नहीं बढ़ रहा है। अब संख्या बल क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ये कि हमारी माताएं बहनें जो बैठी हुई है यहाँ, आज तक कभी किसी को फोन नहीं किया कि भैया आइए हमारे यहाँ भागवत हो रही है, भागवत सुनने के लिए आइए। अभी हमारे शास्त्री जी ने कहा था कि भजन, ये भजन ही तो है, ये भजन है। इस लोग की उपस्थिति हो, लेकिन उनको सोना अच्छा लगता है कि आराम से सो। ये सोने से जिंदगी पूरी नहीं होगी। अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो कभी न कभी आपको परेशानी होगी, ये निश्चित बात है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से सूरज धाम के लोगों से और सूरज धाम के आसपास जितने भी हमारे लोग रह रहे हैं, उन सभी से विनम्रता के साथ प्रार्थना कर रहा हूं कि ये श्रीमद् भागवत कथा चल करके आपके घर आइए। ये सार्वजनिक श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, ये किसी की व्यक्तिगत नहीं है। इसमें अपना योगदान दें, आकर के श्रवण करें। भजन नहीं होता है तो घंटे 2 घंटे निकाल के आइए, आराम से बैठिए, व्यवस्थाएं यहाँ की हुई है हमने। तो आज मेरी निवेदन है मेरी सब माताओं बहनों से कि कम से कम घर जाकर के 5-5 महिलाओं को फोन करिए, उनको बताइए कि भैया हमारे यहाँ भागवत हो रही है और उनको लेके आइए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। क्यों नहीं है शर्म की बात? जब हमारे यहाँ कोई आयोजन होता है तो आयोजन में, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बारम्बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप घर जाकर के अपने अड़ोस पड़ोस में जो माताएं बहनें रह रही हैं उनको आप अवगत कराइए कि सूरज धाम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। ये मानिए कि हर साल यहाँ भागवत कथा होगी, क्योंकि हम लोगों का सौभाग्य है कि आदरणीय शास्त्री जी हमें फिर मांगे मुक्ति मिल रहे हैं। उनके मुखार का भी कोरोना फिर भी आएगा, इसी का क्रोध में भर करके ऊपर को उछाला, अपनी जंघाओं पे लगा लिया, अपनी नाखों कुंडों को ऐसे करके और तुरदातुर होकर के हिरण्यकशिपु से बोले, हिरण्यकशिपु देख, जो तूने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये देख, मैं मनुष्य हूँ या पशु हूँ? मैं नाखूनों से तेरा वध करूंगा, ना ये अस्त्र है और ना ये शस्त्र है। मैंने तुझे जंघाओं पर स्थापित कर रखा है, ना तू जमीन पर है और ना आकाश में है। उसको फाड़ दिया और उसको माला की तरह से अपने गले में धारण कर लिया और क्रोध के कारण जीव को बाहर निकाल रहे हैं। अब ऐसा भगवान का रुद्र रूप देख करके ब्रह्मा जी आकर के स्तुति करने लग गए, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। यक्ष आए, किंपुरुष आए, बेताल आए, प्रजापति आए, गंधर्व आए, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए।
सब लोगों ने जाकर के कहा कि लक्ष्मी जी को बुला करके लाओ। सभी देवता लोग लक्ष्मी जी के पास में पहुंचे। कहा भगवान देवी आप चलिए, आज भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। लक्ष्मी जी बोली आप चिंता मत करिए, मैं मंद मंद मुस्कान से भगवान की तरफ जैसे ही देखूंगी उनका क्रोध छूमंतर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी जी पास में आई, नरसिंह भगवान ने जो गर्जना की कि लक्ष्मी के हाथ से थाली छूट गई और दौड़ कर अंत में सबने विचार किया प्रहलाद ही इनके क्रोध को शांत कर सकता है। हाथ जोड़ करके बालक को आगे किया। जैसे ही बालक को देखा, हिरण्यकशिपु के शरीर को उठाया भगवान ने, जमीन पर पटक दिया और प्रहलाद को अपनी गोदी में उठा लिया, हृदय से लगा लिया। और भगवान कहते हैं बालक मुझे बहुत देर हो गई तेरे पास आने में, मैं तुझसे क्षमा चाहता। मनोज शर्मा जी जो क्षेत्र के हमारे पार्षद हैं 2100 रुपए, और राम शर्मा जी ने 2 टीम रिफाइंड की देने के लिए हमें कहा है। ये सभी भक्त हमारे भगवान के भक्त हैं। मैं इन सभी भक्तों के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सभी भक्त दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, हमेशा स्वस्थ रहें और इसी तरह से दान करते रहें। ये भगवान से मेरी प्रार्थना है। और देखिए संगीत में लोग लिखते हैं बड़े बड़े बोर्डों पे कि संगीत में भागवत, इससे बढ़िया संगीत शायद कोई नहीं हो सकता। हमारे बीच में अवधेश शर्मा जी जो वृंदावन से आए हैं और कितनी मधुर आवाज है उनकी। अपने नाम की मरीला दे, अपने नाम की मरीला, तेरे हवाले छोड़ दी मैंने, तेरे हवाले छोड़ दी मैंने, तेरे हवाले छोड़ दी मैंने, तेरे हवाले कर ओ जाऊं मत बाला, मुझसे निकले नाम हरि का हृदय से नंद डाला, मुझसे निकले नाम हरि का हृदय से नंद डाला। तेरे कारण जान बूझ कर, तेरे कारण जान बूझ कर हमने मिटा दी हंसी, बिना दे बिना दे सावरिया, अपने नाम की मस्ती बिना दे सावरिया, अपने नाम की मस्ती। हो तेरे हवाले छोड़ दी मैंने, तेरे हवाले छोड़ दी मैंने, तेरे हवाले छोड़ दी मैंने, तेरे हवाले छोड़ दी मैंने अपनी जीवन बस्ती, पिला दे पिला दे पिला पिला दे सावरिया, अपने नाम की मस्ती पिला दे सावरिया, अपने नाम की मस्ती। बिना दे सावरिया, अपने नाम की मस्ती बिना दे सावरिया, अपने नाम की मस्ती बिना दे सावरिया, अपने नाम की मस्ती बिना दे सावरिया, अपने नाम की ही कनो तेरी आरती मन में बता कर तेरी मूर्ति उतारो ही गाना, तेरी आरती मन में बता कर तेरी मूर्ति उतारो ही गाना, तेरी आरती बता कर तेरी मूर्ति उतारो
प्यारा प्यारा